शहीदों के सरताज शांति पुंज श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सिखों के 5वें गुरु थे और ब्रह्म ज्ञानी थे। 1604 ईस्वी में उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करी थी, जिसमें 36 महान वाणीकारों की वाणियाँ दर्ज की थी बिना किसी भेदभाव के। उनके समय में मुगल बादशाह अकबर का राज था, जो अपने पुत्र जहांगीर की बुरी आदतों से परेशान था और वो अपने पौत्र क्या नाम है खुसरो को गद्दी देना चाहता था, लेकिन मौत के समय अकबर ने अपना ताज जहांगीर को ही दे दिया। जहांगीर देश का बादशाह बना। उसने अपने ही पुत्र खुसरो को अपने महल में बागी घोषित करके बंदी बना दिया। एक दिन खुसरो महल से बाहर निकला और गुरुजी के पास जा पहुंचा। गुरुजी ने उनको पनाह दी। ये बात जब जहांगीर को पता चली तो उन्होंने गुरुजी को गिरफ्तार कर लिया और उनके आगे 3 शर्तें रखी और बोला कि ये 3 शर्तें आपको माननी पड़ेगी, नहीं तो आपको शहादत देनी पड़ेगी। शर्त पहली ये थी जहांगीर की कि पहली शर्त ये थी कि आदि ग्रंथ में उनके शब्दों को दर्ज किया जाए। तो गुरुजी ने ये कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब में निरंकार की शुद्ध वाणी है, इसमें किसी के अपने शब्द दर्ज नहीं किए जा सकते। फिर जहांगीर की दूसरी शर्त ये थी कि उसके दीवान चंदू की पुत्री का विवाह आप अपने पुत्र श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी से करो। तो गुरुजी ने बोला कि हमें चंदू की पुत्री से कोई वैर नहीं, वो हमारी भी पुत्री है, लेकिन चंदू के अहंकार की वजह से हम ये रिश्ता मंजूर नहीं कर सकते। तीसरी शर्त जहांगीर ने ये रखी कि आप बहुत सारे गुरुद्वारों का निर्माण करते हैं, आपके पास बहुत अपार धन है, तो आपको पूरे 1 साल का 2 लाख टैक्स देना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा कि गुरु का जो धन है वो गुरु की संगत का अधिकार है उस पर, तो गुरु के लंगर के लिए और गरीबों की सहायता के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए कोई टैक्स नहीं देना। तो तीनों शर्तें नामंजूर होते हुए देखकर जहांगीर को बहुत गुस्सा आया। तब उसने गुरुजी को मुस्लिम धर्म कबूल करने के लिए कहा, लेकिन तब गुरुजी ने कहा कि हमें शहादत मंजूर है, लेकिन धर्म परिवर्तन मंजूर नहीं है। हम शरीर त्याग सकते हैं, धर्म नहीं। तब जहांगीर ने गुरुजी को शहीद करने का हुक्म दिया। लाहौर में भीषण गर्मी में गर्म तवे पर उनको बैठाया गया। उनके शरीर पर गर्म रेत डाली गई और उबलते पानी की देग में बिठाया गया। इस तरह 5 दिनों तक उनको बहुत यातनाएं दी गई, लेकिन गुरुजी शांत भाव से प्रभु ध्यान में बैठे रहे और अंत में 1606 ईस्वी 30 मई को गुरुजी रावी नदी में स्नान करने के लिए उतर गए और वहीं पर वो लुप्त हो गए। तो वहाँ आज भी डेरा साहब गुरुद्वारा है, जो पाकिस्तान लाहौर में है। तो ऐसे गुरु को बल बल चाहिए। शत शत नमन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल।